अनुपमा ने अपने ही बेटे तोशु को भेजा जेल और शाह हाउस में छाया मातम। नमस्ते दोस्तों, ये है आपकी अपनी ड्रामा क्वीन पूजा। और आज जो खबर मैं फिल्म सिटी के सेट से सीधे आप तक लेकर आई हूँ, उसने तो पूरे प्रोडक्शन हाउस में हड़कंप मचा दिया है। अगर आप सोच रहे थे कि अनुपमा की जिंदगी में तूफान थम गया है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा है। आज जब मैं शूटिंग लोकेशन पर अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकली, तो मैंने देखा कि शाह हाउस के सेट के बाहर पुलिस की गाड़ियों का तांता लगा हुआ था और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। मैंने वहां मौजूद स्पॉट बॉयज और मेकअप आर्टिस्ट से जो सुना, उस पर एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन आंखों देखी मक्खी तो निगली नहीं जाती। अनुपमा ने अपनी ममता का गला घूंटकर इंसाफ का हाथ थाम लिया है, और इस बार मुजरिम कोई और नहीं बल्कि उसका अपना खून, उसका बड़ा बेटा परितोष उर्फ तोशु है। कहानी कुछ इस तरह पलटने वाली है कि पिछले कुछ दिनों से अनु की रसोई और आशा भवन को बदनाम करने की जो साजिशें चल रही थीं, उसका पर्दाफाश हो चुका है। हम सब जानते हैं कि अनुपमा के खाने में मिलावट की गई थी, जिसके कारण कई क्लाइंट्स बीमार पड़ गए थे और अनुपमा की साख मिटने की कगार पर आ गई थी। उस वक्त सबको लगा था कि ये काम किसी राइवल का है या फिर अनुपमा के पुराने दुश्मनों की चाल है, लेकिन अनुपमा को अपनी छठी इंद्री पर भरोसा था कि ये घर के भेदी का ही काम है। अनुपमा ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई कि उसे असली अपराधी के खिलाफ सबूत मिल गए हैं और वो पुलिस के पास जा रही है। ये चाल सीधी निशाने पर लगी। फिल्म सिटी के गलियारों में जो चर्चा है, उसके मुताबिक तोशु, जो हमेशा से अमीर बनने के शॉर्टकट्स खोजता रहता है और अपनी मां की कामयाबी से जलता है, वो घबरा गया। उसे लगा कि उसका खेल खत्म होने वाला है, और इसी घबराहट में उसने वो गलती कर दी जिसका इंतजार अनुपमा कर रही थी। शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि सेट पर एक बहुत ही इमोशनल सीन फिल्माया जा रहा था। तोशु रात के अंधेरे में उस सबूत को मिटाने के लिए किचन एरिया में गया, जहां अनुपमा ने हिडन कैमरा नहीं बल्कि खुद को छिपा रखा था। जैसे ही तोशु ने वो फाइल या वो जहरीली शीशी उठाई, लाइटें जल उठीं, लेकिन इस बार अनुपमा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसे देखकर सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी सहम गए थे। तोशु ने भागने की कोशिश की, उसने अपनी मां को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो गिड़गिड़ाया कि उसने ये सब सिर्फ परिवार की आर्थिक मदद के लिए किया है, लेकिन अनुपमा, जो अब अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुकी थी, उसने पसीजने से साफ मना कर दिया। अनुपमा का ये नया अवतार वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला है। उसने साफ कह दिया कि अगर एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, तो गलत राह पर चलने पर उसे दंड भी दे सकती है। ये सीन इतना पावरफुल था कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी रूपाली गांगुली कुछ देर तक उसी गुस्से वाले भाव में रहीं। इसके बाद का मंजर तो और भी भयानक था। जब पुलिस शाह हाउस में दाखिल हुई, तो पूरा परिवार सन्न रह गया। बा, जो हमेशा तोशु का पक्ष लेती थीं, वो पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। वनराज के ना होने का असर साफ दिख रहा था, क्योंकि तोशु को बचाने वाला कोई नहीं था। किंजल, जो अपने पति की हरकतों से पहले ही परेशान थी, वो एक कोने में अपनी बेटी परी को सीने से लगाकर खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब तोशु के हाथों में हथकड़ी लगाई, तो उस आवाज ने मानो पूरे शाह हाउस के कानों के पर्दे फाड़ दिए। ये वो पल था जब तोशु का असली चेहरा और भी घिनौने रूप में सामने आया। बजाय अपनी गलती मानने के, उसने अपनी मां पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। सेट पर मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए जब तोशु ने अनुपमा पर उंगली उठाते हुए कहा कि आज से आप मेरी मां नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने इल्जाम लगाया कि अनुपमा ने अपनी महानता साबित करने के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी है। लेकिन अनुपमा, जो अक्सर ऐसे तानों से टूट जाती थी, आज हिमालय की तरह अटल खड़ी थी। उसने अपनी भीगी आंखों लेकिन सख्त आवाज में इंस्पेक्टर से सिर्फ इतना कहा कि कानून अपना काम करे, क्योंकि अगर आज उसने अपने बेटे को छोड़ दिया तो कल वो किसी और के घर का चिराग बुझा देगा। बा का रोना धोना तो एक अलग ही लेवल पर चल रहा था। उन्होंने अनुपमा का पल्लू पकड़कर उसे झकझोर दिया, उसे कोसना शुरू कर दिया कि कैसे वो इस घर को बर्बाद करने पर तुली है। बा के मुताबिक लड़के थोड़ी बहुत हेराफेरी करते हैं, इसके लिए उन्हें जेल भेजना कहाँ का इंसाफ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब किंजल, जो अब तक खामोश थी, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। मुझे सेट के सूत्रों ने बताया कि स्क्रिप्ट में ये सीन बहुत ही पावरफुल लिखा गया है। किंजल आगे आई और उसने बा को रोका। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे तोशु की हरकतों पर शक था, लेकिन सबूत नहीं थे।
किंजल ने तोशु की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसे ऐसा पति नहीं चाहिए जो अपराधी हो, और अपनी बेटी परी के लिए वो एक चोर पिता का साया नहीं चाहती। किंजल का अनुपमा के साथ खड़ा होना तोशु के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वो चिल्लाता रहा, धमकियां देता रहा, लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए जीप की तरफ ले गई। जैसे ही पुलिस की जीप का सायरन गूंजा और तोशु को ले जाया गया, शाह हाउस में जो सन्नाटा छाया वो बहरा कर देने वाला था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। यहाँ से शुरू हुआ अनुपमा का वो इम्तिहान जो शायद जेल भेजने से भी ज्यादा कठिन था। जैसे ही पुलिस की गाड़ी ओझल हुई, वो लौह महिला अनुपमा, जो अभी तक शेरनी बनी खड़ी थी, जमीन पर ढह गई। ये सीन इतना नेचुरल था कि मुझे लगा रूपाली गांगुली सच में बेहोश हो गई हैं। एक माँ ने न्याय तो कर दिया था, लेकिन उस न्याय की कीमत उसके कलेजे के टुकड़े की जुदाई थी। वहां मौजूद प्रेम और घर के बाकी सदस्यों ने उसे संभाला, लेकिन इस पूरे ड्रामे को एक जोड़ी आंखें बहुत बारीकी से देख रही थीं, और वो आंखें थी राही की। राही, जो अब तक मानती थी कि अनुपमा अपने परिवार और बच्चों के लिए कमजोर पड़ जाती है या वो सिर्फ दिखावे की अच्छी माँ है, आज हिल गई थी। उसने अपनी माँ को अपने ही बेटे के खिलाफ खड़े होते देखा था। फिल्म सिटी में चर्चा है कि ये घटना राही और अनुपमा के रिश्ते का टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। राही के चेहरे पर नफरत की जगह एक अनचाहा सम्मान दिखा। इसके बाद के सीन्स में दिखाया जाएगा कि कैसे पूरा शाह परिवार दो हिस्सों में बट गया है। पाखी, जो खुद मतलबी है, वो डरी हुई है कि कहीं उसका नंबर ना आ जाए, इसलिए वो दबी जुबान में तोशु का ही पक्ष ले रही है और अनुपमा को क्रूर माँ बता रही है। वहीं बाबूजी, अगर वो सीन में होते हैं या फोन पर बात करते हैं, को अपनी बेटी पर गर्व है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तोशु जेल में चुप नहीं बैठेगा। मुझे मेरे सोर्सेज ने बताया है कि जेल के अंदर से तोशु अनुपमा को बर्बाद करने की नई साजिश रचेगा और शायद वनराज शाह को वापस बुलाने की कोशिश करेगा, जिससे आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़ा तहलका मचने वाला है। अंत में ये एपिसोड सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि माँ की परिभाषा बदलने वाला एपिसोड है। अनुपमा ने साबित कर दिया कि वो धृतराष्ट्र नहीं है जो पुत्र मोह में अंधी हो जाए। शूटिंग खत्म होने के बाद मैंने देखा कि क्रिएटिव टीम इस बात पर चर्चा कर रही थी कि इस ट्रैक को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, जिससे ये साफ है कि तोशु का जेल जाना तो बस शुरुआत है। असली महाभारत अब शुरू होगी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सिटी से सीधी रिपोर्ट, जहां अनुपमा ने अपने आंसुओं को पीकर फर्ज का झंडा गाड़ा है। आगे क्या, तोशु सुधरेगा या प्रतिशोध की आग में सब कुछ जला देगा? ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं पूजा और आप देख रहे थे ड्रामा क्वीन पूजा, जहां हर राज खुलता है सबसे पहले। अगर आपको लगा था कि तोशु के जेल जाने से ड्रामा खत्म हो गया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असल में असली बवंडर तो पुलिस की जीप के जाने के ठीक बाद शुरू हुआ। फिल्म सिटी के सेट पर उस वक्त जो सन्नाटा था, वो किसी शमशान की खामोशी से कम नहीं था। लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की नहीं, बल्कि तूफान गुजर जाने के बाद की तबाही जैसी थी। जैसे ही तोशु की आवाज़ें दूर हुईं, शाह हाउस का मेन दरवाज़ा बंद हुआ और अंदर जो मंजर था, वो दिल दहला देने वाला था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लीलाबा, जो एक पल पहले तक पुलिस के सामने हाथ जोड़ रही थी, वो अचानक एक घायल शेरनी की तरह अनुपमा पर झपट पड़ी। बा ने अपना आपा पूरी तरह खो दिया था। उन्होंने घर का सामान फेंकना शुरू कर दिया और अनुपमा को वो कड़वे शब्द कहे जो शायद किसी भी माँ का कलेजा छलनी कर दें। बा का कहना था कि अनुपमा ने अपने जगत माता वाले अहंकार को संतुष्ट करने के लिए घर के चिराग को बुझा दिया है। उन्होंने अनुपमा को श्राप तक दे डाला कि जैसे आज उसका बेटा काल कोठरी में सड़ रहा है, वैसे ही अनुपमा भी अपनी जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाएगी। सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि बा की एक्टिंग इतनी रियल थी कि लग रहा था सच में कोई दादी अपने पोते के गम में पागल हो गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो थी अनुपमा की प्रतिक्रिया। बाकी इतने अपमान और बद्दुआओं के बाद भी अनुपमा ने एक शब्द नहीं कहा। वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। ये वो अनुपमा थी जिसने साबित कर दिया था कि ममता और मोह में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब माँ ने उसे धक्का देकर घर से निकल जाने को कहा, तो वहां मौजूद प्रेम और किंजल ढाल बनकर अनुपमा के आगे आ गए। किंजल ने बा को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि अगर आज तोशु जेल नहीं जाता, तो कल वो शायद किसी की जान ले लेता और तब ये परिवार मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। किंजल का ये रूप देखकर बा भी एक पल के लिए सहम गई, क्योंकि आज घर की बड़ी बहू ने अपनी सास नहीं बल्कि सच का साथ दिया था।
इस पूरे ड्रामे के बीच अनुपमा ने अपने कांपते हाथों को जोड़ा, बा के चरणों की धूल माथे से लगाई और बिना कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों से आशा भवन की तरफ चल पड़ी। वो मंजर इतना भावुक था कि कैमरामैन को भी अपने आंसू पोंछते हुए देखा गया। अब कहानी आशा भवन की तरफ मुड़ती है, जहां रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। अनुपमा वहां पहुंची तो जरूर, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। जिस शेरनी ने पूरी दुनिया और पुलिस के सामने अपनी पीठ सीधी रखी थी, वो आशा भवन के उस कोने में जाकर टूटकर बिखर गई, जहां अक्सर वो कान्हा जी की मूर्ति से बातें करती है। सेट पर यह सीन बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है। अनुपमा जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, उन्हीं हाथों को जिनसे उसने तोशु को बचपन में खाना खिलाया था, और आज उन्हीं हाथों से उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो खुद से सवाल कर रही थी कि क्या वो एक बुरी माँ है? क्या उसे अपने बेटे को एक और मौका देना चाहिए था? ये वो पल था जहां दर्शकों को अनुपमा का सबसे कमजोर और मानवीय पहलू देखने को मिलेगा। एक माँ जिसने न्याय तो किया, लेकिन उस न्याय ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। और इसी वक्त अंधेरे में छिपी एक परछाई इस पूरे दृश्य को देख रही थी। वो परछाई थी राही की। जी हाँ दोस्तों, राही ने अनुपमा का पीछा किया था। राही जो हमेशा ये मानती थी कि अनुपमा को सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की आदत है, आज उसने अनुपमा को अकेले में बिना किसी कैमरे या दुनिया के सामने तड़पते हुए देखा। राही ने देखा कि अनुपमा भगवान से अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रही थी, बावजूद इसके कि उसी ने उसे जेल भेजा था। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि ये सीन राही के किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। राही की आंखों में जो नफरत थी वो पिघलने लगी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनुपमा का दिल पत्थर का नहीं है, बल्कि वो तो खुद दर्द के समंदर में डूब रही है। राही एक कदम आगे बढ़ी, शायद अनुपमा को संभालने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए, लेकिन फिर उसका अतीत, उसकी पुरानी कड़वाहट और उसका ईगो आड़े आ गया और वो ठिठक गई। वो खंभे के पीछे छिपकर बस रोती रही। लेकिन ये तय है कि अब राही के दिल में अपनी माँ के लिए एक नर्म कोना बन चुका है। दूसरी तरफ कहानी का विलेन यानी तोशु अभी शांत नहीं बैठा है। जेल के अंदर का सीन भी शूट किया गया है, जो बेहद डार्क और डरावना है। हवालात की सलाखों के पीछे तोशु किसी पछतावे में नहीं, बल्कि बदला की आग में जल रहा है। उसने वहां मौजूद पुलिस वालों से साफ कह दिया कि जब वो बाहर आएगा तो वो अपनी माँ से ऐसा हिसाब लेगा कि दुनिया देखेगी। मुझे खबर मिली है कि मेकर्स अब तोशु को अब फुल फ्लेज्ड विलेन बनाने की तैयारी में हैं। जेल में उसकी मुलाकात किसी पुराने दुश्मन या किसी शातिर अपराधी से हो सकती है, जो अनुपमा के खिलाफ उसका ब्रेन वॉश करेगा। तोशु की आंखों में जो पागलपन था, वो बता रहा था कि आने वाले एपिसोड्स में वो अनुपमा के लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। शायद वो आशा भवन को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचेगा या फिर अपनी बेटी परी को मोहरा बनाएगा। लेकिन दोस्तों, एपिसोड का अंत एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर हुआ जिसने मुझे और वहां मौजूद पूरी यूनिट को चौंका दिया। जब अनुपमा रोते रोते लगभग बेहोश होने वाली थी, जब उसे लगा कि वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली पड़ गई है, तभी आशा भवन के दरवाजे पर एक आहट हुई। हवाओं का रुख बदल गया, जैसे कोई बहुत अपना, कोई बहुत करीब आ गया हो। बैकग्राउंड में वो म्यूजिक बजा जिसे सुनकर हम सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मान का लव थीम सॉन्ग। एक साया दरवाजे पर खड़ा था। हालांकि चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिखा, लेकिन वो कोट, वो स्टाइल और वो आभा सब कुछ इशारा कर रहा था कि अनुपमा का सारथी, उसका अनुज कापड़िया शायद वापस आ रहा है। या फिर ये अनुपमा का कोई वहम है, या हो सकता है कि प्रेम, जो अब तक एक सपोर्टिंग रोल में था, वो कोई बड़ा खुलासा करने वाला है। सेट पर इस बात को लेकर बहुत सीक्रेसी बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरह से अनुपमा ने उस परछाई को देखकर अनुज पुकारा, इससे तो यही लगता है कि अब इस धर्म युद्ध में अनुपमा को उसका सबसे बड़ा हथियार वापस मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी तोशु की गिरफ्तारी के बाद की पूरी दास्तान। एक तरफ एक माँ का टूटा हुआ दिल, दूसरी तरफ एक बेटे की बदले की आग, और बीच में पिघलती हुई राही और लौटता हुआ पुराना प्यार। ड्रामा क्वीन पूजा आपको ये लिख कर दे सकती है कि आने वाले हफ्तों में अनुपमा की टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्या तोशु जेल से अपनी साजिशों को अंजाम देगा? क्या राही अनुपमा को मां कहकर गले लगाएगी? और क्या वो परछाई सच में अनुज की थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं पूजा, फिल्म सिटी की हर खबर पर मेरी नजर है, और मैं वापस आऊंगी अगले धमाके के साथ।
अनुपमा के इस महा एपिसोड के विश्लेषण के तीसरे और सबसे रोमांचक भाग में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला भाग सुना तो आप भी मेरी तरह अपनी सांसें रोके बैठे होंगे कि आखिर आशा भवन के दरवाजे पर वो परछाई किसकी थी। क्या वो सच में अनुज कापड़िया थे? तो चलिए फिल्म सिटी के उस सेट से पर्दा उठाते हैं जहां सस्पेंस का धुंध अभी भी छाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुपमा ने अनुज कहकर पुकारा था। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। लेकिन दोस्तों, सेट पर मौजूद सूत्रों ने जो मुझे बताया वो थोड़ा दिल तोड़ने वाला, लेकिन कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। जैसे ही वो साया रोशनी में आया, अनुपमा के चेहरे पर छाई मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन उसका सहारा नहीं हटा। वो अनुज नहीं बल्कि प्रेम था। जी हाँ दोस्तों, प्रेम। लेकिन रुकिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेकर्स ने बहुत बड़ी चाल चली है। प्रेम ने उस वक्त अनुपमा को ठीक वैसे ही संभाला जैसे अनुज संभालता था। उसने अनुपमा के सर पर हाथ रखा और कहा कि अगर आज सर यहाँ होते तो उन्हें आप पर गर्व होता। ये सीन इतना पावरफुल था कि भले ही अनुज फिजिकली वहां नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसका एहसास उस पूरे कमरे में था। प्रेम ने अनुपमा को याद दिलाया कि वो अकेली नहीं है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन असली हंगामा तो अगली सुबह हुआ। और दोस्तों, ये हिस्सा शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा शोर शराबे वाला था। मैंने देखा कि सेट के बाहर जूनियर आर्टिस्ट्स की भीड़ लगी हुई थी, जो रिपोर्टर्स और मीडिया का रोल कर रहे थे। तोशु की गिरफ्तारी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। हेडलाइंस बन चुकी थी। एक माँ ने अपने ही बेटे को जेल भेजा। जैसे ही अनुपमा सुबह आशा भवन से बाहर निकली, मीडिया ने उसे घेर लिया। कैमरों की फ्लैश और तीखे सवालों की बौछार ने अनुपमा को हिलाकर रख दिया। रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कि क्या अपनी इमेज बचाने के लिए बेटे की बलि दी? क्या सौतेली बेटी राही को खुश करने के लिए सगे बेटे को फंसाया? अनुपमा खामोश थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो जवाब देने की हालत में नहीं थी। बा और पाखी खिड़की से ये तमाशा देख रहे थे और पाखी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसे मजा आ रहा हो कि उसकी मां जलील हो रही है। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सेट पर मौजूद हर शख्स को, यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी हैरान कर दिया। स्क्रिप्ट में ये एंट्री इतनी धमाकेदार लिखी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब एक रिपोर्टर ने अनुपमा के चरित्र पर उंगली उठाई और उसे निर्दयी माँ कहा, तो भीड़ को चीरते हुए एक आवाज आई। बस, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि राही की थी। जी हाँ दोस्तों, वही राही जो कल तक अनुपमा का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, आज वो ढाल बनकर मीडिया। इसके बाद के सीन्स में दिखाया जाएगा कि कैसे पूरा शाह परिवार दो हिस्सों में बट गया है। पाखी, जो खुद मतलबी है, वो डरी हुई है कि कहीं उसका नंबर ना आ जाए, इसलिए वो दबी जुबान में तोशु का ही पक्ष ले रही है और अनुपमा को क्रूर माँ बता रही है। वहीं बाबूजी, अगर वो सीन में होते हैं या फोन पर बात करते हैं, को अपनी बेटी पर गर्व है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि शूटिंग के दौरान एक नया और अनजान किरदार सेट पर देखा गया। तोशु जब जेल में अकेला था तो उसे मिलने एक वकील आया। ये वकील अनुपमा का शुभचिंतक नहीं बल्कि अनुज कापड़िया का कोई पुराना दुश्मन या बिजनेस राइवल है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये शख्स तोशु को बेल दिलवाने का ऑफर देता है, लेकिन बदले में वो तोशु से कुछ ऐसा मांगता है जो अनुपमा को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। तोशु, जो बदले की आग में अंधा हो चुका है, उस शैतान से हाथ मिला लेता है। तोशु का डायलॉग था, मुझे बस मेरी माँ की हार चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो। ये सीन ये बताने के लिए काफ़ी है कि तोशु अब सिर्फ एक बिगड़ा हुआ बेटा नहीं बल्कि शो का मुख्य विलन बन चुका है। इधर आशा भवन में शाम का वक्त था। अनुपमा किचन में काम कर रही थी ताकि अपना ध्यान भटका सके। प्रेम उसके पास आता है और उसे एक पुरानी डायरी देता है जो शायद अनुज की थी या अनुज से जुड़ी यादें उसमें थीं। अनुपमा उस डायरी को सीने से लगाती है। तभी राही वहां से गुजरती है। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, लेकिन एक साइलेंट कम्युनिकेशन होता है। अनुपमा एक थाली लगाती है और राही के कमरे के बाहर रख देती है, और राही, जो भूखी थी, चुपचाप वो थाली उठा लेती है। ये छोटी सी जीत अनुपमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाती है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। एपिसोड के अंत में अनुपमा के फोन की घंटी बजती है। फोन पुलिस स्टेशन से था। इंस्पेक्टर उसे बताते हैं कि तोशु ने जेल में खाना पीना छोड़ दिया है और उसकी तबीयत बिगड़ रही है। ये तोशु की नई चाल है अनुपमा को इमोशनली तोड़ने की। क्या अनुपमा पिघल जाएगी? क्या वो अपनी शिकायत वापस ले लेगी? या फिर वो समझ जाएगी कि ये तोशु का नाटक है और वो रहस्यमयी वकील कौन है जो तोशु की मदद कर रहा है? दोस्तों, मैं फिल्म सिटी के गलियारों में अभी भी मौजूद हूँ और मुझे भनक लगी है कि अगले कुछ एपिसोड्स में वनराज शाह का नाम भी उछलने वाला है। हो सकता है तोशु ने अपने पापा को भी संपर्क किया हो। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि ये शो अब एक इमोशनल ड्रामा से बदलकर एक थ्रिलर बनने जा रहा है।
अनुपमा की ये अग्नि परीक्षा उसे या तो कुंदन बनाएगी या राख कर देगी। तोशु की जेल यात्रा ने शाह परिवार की नींव हिला दी है। आप बस पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि अगला अपडेट इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। मैं हूं पूजा, और मैं आपके लिए ऐसे ही मसालेदार और एक्सक्लूसिव खबरें लाती रहूंगी, सीधे सेट से आपके फोन तक। देखते रहिए और जुड़े रहिए। और हम वापस आ गए हैं अनुपमा के उस हाई वोल्टेज ड्रामा के चौथे भाग के साथ, जिसने फिल्म सिटी के हर मेकअप रूम और कॉरिडोर में खलबली मचा रखी है। अगर आपको लगा था कि तोशु का भूख हड़ताल वाला नाटक अनुपमा को पिघला देगा, तो आप अनुपमा के नए अवतार को अभी पूरी तरह पहचान नहीं पाए हैं। जैसे ही पुलिस का फोन आया कि तोशु की हालत बिगड़ रही है, शाह हाउस में बा ने आसमान सिर पर उठा लिया। मैंने सेट पर देखा कि बा अनुपमा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना था कि अगर मेरे तोशु को कुछ हो गया तो मैं तेरे आशा भवन को आग लगा दूंगी। अनुपमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें जरूर थीं, आखिर वो एक माँ है, लेकिन उसकी चाल में वो हड़बड़ाहट नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अनुपमा ने अपनी रसोई से एक टिफिन तैयार किया, जिसमें वही सादा खाना था जो तोशु को बचपन में पसंद था, और पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। बा और पाखी भी उसके पीछे पीछे गईं, ये देखने के लिए कि क्या अनुपमा आज हार मान लेगी और तोशु को छुड़ा लाएगी। पुलिस स्टेशन का सेट बहुत ही गंभीरता से तैयार किया गया था। वहां पहुंचकर जो सीन शूट हुआ वो इतना इंटेंस था कि डायरेक्टर ने वहां मौजूद एक्स्ट्रा आर्टिस्ट को भी बिल्कुल शांत रहने को कहा था। अनुपमा जब लॉकअप के पास पहुंची तो तोशु जमीन पर लेटा हुआ था, नाटक कर रहा था कि उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं है। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसे लगा उसका इमोशनल कार्ड चल गया। उसने कमजोर आवाज में कहा, माँ, मुझे पता था आप आओगी, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ अनुपमा ने वो किया जिसकी उम्मीद न तो तोशु को थी और न ही हमें। अनुपमा ने सलाखों के बीच से वो टिफिन तोशु की तरफ बढ़ाया और बेहद शांत स्वर में कहा, तुझे भूख लगी थी इसलिए खाना ले आई, लेकिन ये मत सोचना कि ये टिफिन तेरी रिहाई की चाबी है। ये सुनते ही तोशु का चेहरा देखने लायक था। उसका सारा नाटक एक पल में हवा हो गया। सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों ने बताया कि इसके बाद का सीन तोशु के पागलपन को एक नए लेवल पर ले गया। अनुपमा की ये बात सुनकर तोशु गुस्से से लाल हो गया। उसने वो टिफिन अनुपमा के हाथ से झटक दिया। दाल और रोटी पुलिस स्टेशन के फर्श पर बिखर गई, ठीक वैसे ही जैसे तोशु ने अपने और अपनी माँ के रिश्ते को बिखेर दिया था। तोशु सलाखों को पकड़कर चिल्लाया, मुझे तेरा ये खाना नहीं चाहिए, मुझे बाहर निकाल, वरना मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अनुपमा ने बिखरे हुए खाने को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने झुककर उस खाने को प्रणाम किया, जैसा वो हमेशा अन्न का सम्मान करती है, और वहां मौजूद हवलदार से कहा कि अगर ये खाना खाए तो ठीक, वरना इसे भूखा ही रहने दीजिएगा। जिद इसकी है, सजा भी इसी की होगी। ये कहकर अनुपमा वहां से पलट गई। बा ने पीछे से बहुत चिल्लाया, अनुपमा को पत्थर दिल कहा, लेकिन अनुपमा रुकी नहीं। ये सीन स्थापित करता है कि अब अनुपमा इमोशनल फूल नहीं रही, वो अब इमोशनल रॉक बन चुकी है, जिससे टकराकर तोशु खुद ही टूट रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो पुलिस स्टेशन के बाहर शुरू हुआ। जब अनुपमा बाहर निकल रही थी तो वो रहस्यमयी वकील, जिसका जिक्र मैंने पिछले भाग में किया था, वो एक काली गाड़ी में वहां खड़ा सब देख रहा था। शूटिंग के दौरान मैंने इस नए एक्टर को देखा जो काफी दमदार पर्सनैलिटी वाला लग रहा है। इस वकील का नाम मिस्टर व्यास बताया जा रहा है। जैसे ही अनुपमा बाहर आई, व्यास उसके सामने आ गया। उसने अनुपमा को एक बिजनेस कार्ड दिया और एक अजीब सी बात कही, आप अपने बेटे से तो लड़ सकती हैं अनुपमा जी, लेकिन क्या आप अपने अतीत से लड़ पाएंगी? जब उसने पूछा कि वो कौन है, तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं उनका दोस्त हूं जिन्हें आप भूल चुकी हैं, लेकिन वो आपको बर्बाद करना नहीं भूले। ये इशारा सीधा अनुज कपाड़िया की तरफ था, या शायद वनराज की तरफ, या फिर माया का कोई कनेक्शन? ये सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कार्ड हाथ में लिए आशा भवन की तरफ भागी, जैसे उसे किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। उधर पाखी ने पुलिस स्टेशन में रुककर तोशु से बात की। तोशु ने पाखी को एक बहुत ही खतरनाक काम सौंपा है। मैंने सेट पर सुना कि पाखी को राही यानी आध्या के खिलाफ कुछ सबूत प्लांट करने के लिए कहा गया है। तोशु का प्लान यह है कि अगर वो राही को किसी क्राइम में फंसा दे तो अनुपमा को मजबूर होकर तोशु की मदद लेनी पड़ेगी। पाखी, जो खुद राही से नफरत करती है, इस प्लान के लिए राजी हो गई। पाखी और तोशु के बीच ये डील हुई कि अगर तोशु बाहर आ गया तो वो पाखी को शाह हाउस की मालकिन बना देगा। भाई बहन की ये जोड़ी अब विनाशकाले विपरीत बुद्धि का परफेक्ट उदाहरण बन चुकी है। जब अनुपमा वापस आशा भवन पहुंची तो वहां का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। राही, जो कल रात अनुपमा के प्रति थोड़ी नरम पड़ गई थी, आज फिर से गुस्से में थी।
असल में मीडिया में एक झूठी खबर चल गई थी, जो शायद उसी वकील व्यास ने प्लांट करवाई थी कि अनुपमा ने पब्लिसिटी के लिए अपने बेटे को जेल भेजा है और अब वो मदर इंडिया का अवार्ड लेना चाहती है। राही को लगा कि ये सब ड्रामा है, लेकिन तभी प्रेम की एंट्री हुई। प्रेम ने अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाया जो उसने चुपके से पुलिस स्टेशन के बाहर रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें वकील व्यास किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि काम हो गया, अनुपमा और उसकी बेटी के बीच दरार डालने की पहली खबर छाप दी गई है। ये वीडियो देखकर राही सन्न रह गई। उसे पहली बार समझ आया कि कोई बाहर वाला है जो उसकी माँ और उसे लड़ाना चाहता है। कहानी के इस भाग का क्लाइमैक्स एक बहुत ही डरावने नोट पर हुआ। शाम हो चुकी थी, आशा भवन में सब लोग आरती की तैयारी कर रहे थे। तभी बिजली चली गई, पूरा सेट अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में एक जोरदार पत्थर आकर खिड़की का शीशा तोड़ता हुआ सीधा अंदर गिरा। उस पत्थर पर एक कागज लिपटा हुआ था। जब बत्तियां वापस आईं और अनुपमा ने वो कागज खोला तो उसमें लिखा था, बेटे को तो अंदर कर दिया, लेकिन बेटी को कैसे बचाओगी? उल्टी गिनती शुरू। अनुपमा घबराकर राही की तरफ दौड़ी, लेकिन राही अपनी जगह पर नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, सेट पर मची अफरा तफरी से साफ था कि राही गायब है। क्या पाखी ने अपना काम कर दिया? क्या तोशु के गुंडों ने राही को किडनैप कर लिया, या राही खुद उस वकील से मिलने गई है? अनुपमा का आधा चिल्लाना और पाखी का कोने में खड़े होकर मुस्कुराना, ये सीन इतना पावरफुल था कि शूट पैकअप होने के बाद भी माहौल भारी था। अब सवाल यह है कि अनुपमा एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ेगी? जेल में बेटा दुश्मन बन गया है, घर में बेटी गायब है और बाहर एक अनजान वकील है जो अनुज के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा आपको बता रही है कि आने वाला एपिसोड आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि अब अनुपमा में फैमिली ड्रामा कम और सस्पेंस थ्रिलर ज्यादा होने वाला है। राही कहाँ गई और क्या अनुपमा उसे बचा पाएगी? जानने के लिए बस जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं पूजा आपको दूंगी हर एक पल की खबर सबसे पहले। और अब हम पहुंच चुके हैं इस महासंग्राम के आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्से में। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूं वो फिल्म सिटी के इतिहास में अनुपमा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स माना जा रहा है। पिछले भाग में हमने देखा था कि राही गायब थी और आशा भवन में धमकी भरा खत आया था। सेट पर अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन कैमरे रोल होते ही अनुपमा का वो रूप सामने आया जिसे देखकर हम सब ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अनुपमा रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, उसने वो धमकी भरा कागज मुट्ठी में भींचा और उसकी आंखों में माँ काली वाला क्रोध आ गया। उसने वहां खड़े प्रेम से सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी जहां भी है मुझे उसका पता चाहिए। आज अगर मेरी बच्ची को खरोंच भी आई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगी। प्रेम, जो टेक्नोलॉजी में माहिर दिखाया गया है, उसने तुरंत राही के फ़ोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस की। और लोकेशन क्या थी? शहर के बाहर एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री जो संयोग से उसी वकील व्यास के क्लाइंट की थी। अनुपमा बिना एक पल गवाए प्रेम के साथ अपनी स्कूटी या जीप जो भी अवेलेबल थी पर निकल पड़ी। सेट पर इस चेस सीक्वेंस को शूट करने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। बारिश शुरू हो गई थी जो सीन को और भी ड्रामेटिक बना रही थी। जब अनुपमा उस खंडर फैक्ट्री में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी रूह कांप गई। राही एक कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके चारों तरफ वही गुंडे थे जो वकील व्यास के इशारे पर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। वहां अंधेरे में एक और शख्स छिपा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि पाखी थी। जी हाँ दोस्तों, मुझे सेट के एक मेकअप आर्टिस्ट ने बताया कि पाखी ने ही राही को झूठ बोलकर वहां बुलाया था कि पापा यानी वनराज वापस आए हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जब पाखी ने देखा कि गुंडे राही के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो डर गई और छिप गई। पाखी की बेवकूफ़ी ने उसकी अपनी बहन की जान खतरे में डाल दी थी। जैसे ही एक गुंडे ने राही पर हाथ उठाने की कोशिश की, वहां एंट्री हुई अनुपमा की। दोस्तों, ये सीन टीवी पर आग लगा देगा। अनुपमा ने वहां पड़े एक लोहे के रॉड को उठाया और उन गुंडों पर टूट पड़ी। हमने अनुपमा को लेक्चर देते देखा है, लेकिन इस तरह एक्शन हीरो की तरह लड़ते हुए कम ही देखा है। प्रेम ने भी गुंडों से जमकर मुकाबला किया, लेकिन असली इमोशनल मोमेंट तब आया जब हाथापाई के दौरान एक गुंडे ने अनुपमा के सिर पर वार करने की कोशिश की। ये देखकर राही, जो अब तक चुप थी, उसका सब्र का बांध टूट गया। उसके मुंह से वो शब्द निकला जिसका अनुपमा 15 साल से इंतजार कर रही थी। राही पूरी ताकत से चिल्लाई, माँ। राही के मुंह से माँ सुनकर अनुपमा में जैसे 100 हाथियों का बल आ गया। उसने उस गुंडे को धकेल दिया और दौड़कर राही को गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी उस खंडर में बारिश और खून खराबे के बीच एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोईं। राही ने अपना सारा ईगो, सारी नफरत भुलाकर अनुपमा को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी माँ के पल्लू में छिपती है। सेट पर मौजूद डायरेक्टर ने इस शॉट को ओके करने के बाद भी कट नहीं बोला, क्योंकि रूपाली गांगुली और राही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के इमोशंस इतने नेचुरल थे कि वहां खड़ा हर क्रू मेंबर रो रहा था।
पाखी ये सब देख रही थी और चुपके से वहां से खिसक गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसका नाम सामने आया तो अनुपमा उसे शायद कभी माफ नहीं करेगी। खैर, पुलिस वहां पहुंची और गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। वकील व्यास का नाम सामने आया, लेकिन वो शातिर वकील पहले ही फरार हो चुका था। कहानी का अंत आशा भवन में हुआ, जहां अनुपमा राही को लेकर वापस आई। अब माहौल बदला हुआ था। राही ने अनुपमा का हाथ नहीं छोड़ा था। बा और शाह परिवार के लोग जो तमाशा देखने आए थे, ये देखकर सन्न रह गए कि जिस सौतेली बेटी के दम पर वो अनुपमा को ताने मारते थे, आज वही अनुपमा की ढाल बन गई है। राही ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि हाँ, मैं अनुपमा की बेटी हूँ और अब से मेरी माँ के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ का सामना मुझसे होगा। तोशु को जब जेल में ये खबर मिली कि उसका प्लान बैकफायर हो गया है और राही अनुपमा एक हो गए हैं, तो उसने गुस्से में अपना सिर दीवार पर दे मारा। वकील व्यास ने उसे फ़ोन पर बताया कि खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है बरितोष, अब हमें ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। और वो ब्रह्मास्त्र क्या है? बनराज शाह की वापसी या फिर अनुज की याददाश्त खोने का नाटक? ये सस्पेंस छोड़ दिया गया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो का अंत और स्क्रिप्ट का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब सब कुछ शांत हो गया, राही को सुलाकर अनुपमा बाहर बरामदे में आई। वो आसमान की तरफ देख रही थी, शायद अनुज को याद कर रही थी। तभी आशा भवन के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। हेडलाइट्स की रोशनी सीधी अनुपमा के चेहरे पर पड़ी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक शख्स बाहर उतरा। कैमरा सिर्फ उसके जूतों और हाथ पर फोकस था। उसने अपने हाथ में वही डायरी पकड़ी थी जो प्रेम ने अनुपमा को दी थी। अनुपमा के होठ फड़फड़ाए, अनुज। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लिखा आता है, महामिलन बहुत जल्द। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सिटी से मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस पूरे ट्रैक का लब्बे लबाब ये है कि तोशु की जेल यात्रा ने अनुपमा को उसका सबसे बड़ा खोया हुआ खजाना यानी उसकी बेटी राही वापस दिला दी है। तोशु विलन बन गया, लेकिन माँ राही का रिश्ता अमर हो गया। मेकर्स ने ये मास्टर प्रॉस खेला है। अब देखना यह है कि क्या वो गाड़ी वाला शख्स सच में अनुज है या मेकर्स फिर हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, अनुपमा का ये नया अध्याय अब तक का सबसे मसालेदार अध्याय होने वाला है। कैसी लगी आपको मेरी ये अंदर की खबर? कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आप तोशु को जिंदगी भर जेल में सड़ते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपनी ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टीवी की दुनिया के सारे राज सिर्फ यहीं खुलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड कीप वॉचिंग।